ने उसमें चुनाव व्यवस्था के बारे में भी कहा है कि ऐसी चुनाव व्यवस्था होगी जिसमें एक्सपेंडिचर करना अपने आप में एक अपराध होगा। 1-to-1 कैनवासिंग, जो कि सभी गड़बड़ियों की जड़ है, 1-to-1 कैनवासिंग एक अपराध होगा। तो जो भी अपना प्रचार करना चाहता है उसका कोई दूसरा प्रचार नहीं कर सकेगा, तो कोई स्टार प्रचारक नहीं होगा। उसे अपनी बात खुद कहना होगी, डिजिटल पे कहना होगी, और कहने के बाद उसकी पब्लिक ग्रिलिंग होगी और उसका एक्सट्रैक्ट और ग्रिलिंग का एक्सट्रैक्ट, ऐसे 4 सेशन होंगे। वो जो है ऐप के माध्यम से चुनाव के पहले पब्लिक को दिखाए जाएंगे, पब्लिक की क्यूज की जाएगी। यदि पब्लिक जो है ना अपने टेस्ट में पास नहीं होती है तो एक संस्था जाके उसको समझाएगी कि क्या है, और जब वो पास हो जाएगा तब उसे वोट देने का हक मिलेगा। और वोट ना देने पर उसका जो है आइडेंटिटी टैग हो जाएगी और हर चीज में 10% उसे ज्यादा लगेगा। मैं गारंटी लेता हूं कि ना केवल खर्च विहीन व्यवस्था होगी, बल्कि भारत में एक भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जो अपने संवैधानिक कर्तव्य वोट देने का जो है ना पालन नहीं करेगा। आज ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो कहते हैं कि हमने आज तक वोट ही नहीं दिया है। उन्हें गर्व महसूस करने की जगह लज्जा आना चाहिए। बिल्कुल। ये छोटी सी भूमिका के साथ 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत, जिसमें जनसंख्या भी नियंत्रित होगी, जिसमें भारत जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु भी बनेगा, जहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो वो है कम्युनिटी ओनरशिप होगी। जहां आपने रिसर्च की है उसे आप नेगेटिवली यूज नहीं कर पाएंगे, आप जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड नहीं बना पाएंगे। ऐसे अद्भुत भारत को जमीन पर उतारने के लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय भागवत जी से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय नितिन गडकरी जी से क्या प्रार्थना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और उनको क्यों छोड़ना। हम तो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से भी प्रार्थना करना चाहेंगे और उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी से भी प्रार्थना करना चाहेंगे। क्योंकि मेरा एक मानना है, थोड़ा ऑफ विषय थोड़ा सा डाल देता हूं मैं, कि उन्होंने जैसे अभी जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी लाई है उसमें 2 एलिमेंट की कमी है। उन्होंने जो एलिमेंट लाए हैं वो बता देता हूं कि शासकीय सेवाओं का जो है ना लाभ नहीं मिलेगा, और जो व्यक्ति 2 से अधिक बच्चे पैदा करेगा उसे टिकट की पात्रता नहीं होगी। ये इतना 2 का प्रावधान उन्होंने कर दिया है। मैं माननीय आदित्यनाथ योगी से 2 और प्रार्थनाएं करना चाहता हूं कि पॉजिटिव इंसेंटिव और नेगेटिव इंसेंटिव दोनों साथ में चलना चाहिए। लिहाजा जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे उसकी आइडेंटिटी हर जगह कैप्चर करके भेज दी जाएगी, और वो जो भी काम करेगा उसे 10% पैसा ज्यादा लगेगा। तो भारत के खजाने में ज्यादा पैसा भी आएगा और उसे डिसइंसेंटिव भी होगा। और अकेला खड़े होने का नहीं, वोट देने वाले राइट पे हमें आना पड़ेगा। तो जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो 10 साल तक उसे वोट देने का हक जो है वो सीज कर जाएगा, मतलब वो खत्म नहीं होगा, सीज करेगा केवल 10 साल के लिए। और जो तीसरा बच्चा होगा उसे जो है ना वोटिंग राइट 18 साल की उम्र में नहीं मिलेगा, 28 साल की उम्र में मिलेगा। इस 2 प्रावधानों के साथ जो है, जो आदित्यनाथ योगी जी ने जनसंख्या पॉलिसी बनाई है वो एकदम सॉलिड है, और निश्चित तौर पर जो है वो इस देश की जनसंख्या विस्फोट को रोक पाएगा। और जितने लोग हैं उन सबको जो है लखपति बनाने की जिम्मेवारी हमारी है, इसलिए बहुत टेंशन मत पालिए। जो आपके संसाधन कम पड़ रहे हैं वो कोई भी संसाधन कम नहीं पड़ेगा, ये गारंटी मैं ले लेता हूं। इसके साथ जो है अब मैं सारांश जी आपसे समझना चाहूंगा कि आपने कितना जो है ना हमारी बात को समझा है। आपके जेहन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं, और किन लफ्जों में, किन शब्दों में आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय मोहन भागवत जी से, माननीय अमित शाह जी से, आरएसएस के विभिन्न दिग्गजों से चर्चा करना चाहेंगे। और मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ, यदि वो मुझे बुलाएंगे तो मैं जो है ना उनको पूरा प्रेजेंटेशन भी दूंगा। और माननीय नरेंद्र मोदी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे आपके संसाधनों की जरूरत नहीं है, कानून बनाने की शक्ति की केवल जरूरत है। यदि आप 21 टास्क फोर्स बना देंगे तो 2024 में मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटों की जगह पूरी 543 सीटें दिलाने की कसम खाता हूं, और ये बड़ी आसानी से संभव होगा।
और इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के जितने भी घटक हैं वो भी उसको जो है ना जन जन तक पहुंचाने में मदद करेंगे और फिर क्राइम फ्री भारत के सदस्य छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी के फेवर में संकल्प लेंगे और उन्हें 303 की जगह 543 सीटों पर विजयी बनाएंगे। लिहाजा मैं अब मिस्टर सारंग से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने शब्दों में बात रखें। मैंने कई विषय अंकल से